सीडीए के चेयरमैन ने अनाउंस किया है इस्लामाबाद सीडीए के 3 सेक्टर्स के पोजेशन। इनमें सर फहरिस्त E12 है, सेकंड नंबर पे C14 है, थर्ड नंबर पे I12 है। I12 की किन स्ट्रीट्स के और किन प्लॉट नंबर की सीरीज के लोगों को प्लॉट का पोजेशन मिला है वो लिस्टें आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होंगी। E12-1, E12-2 और E12-3 के अंदर जिन प्लॉट्स को पोजेशन दिया गया वो 2257 प्लॉट्स हैं टोटल, बाकी नॉन पोजेशन रहते हैं। तीनों सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टर वेट कर रहे थे पोजेशन का और अब वो अपनी इन्वेंट्री को सेल करेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फाइज जावेद है। रिसेंटली सीडीए ने यानी कि सीडीए के चेयरमैन ने अनाउंस किया है इस्लामाबाद सीडीए के 3 सेक्टर्स के पोजेशन। इनमें सर फहरिस्त E12 है, सेकंड नंबर पे C14 है, थर्ड नंबर पे I12 है। E12 वो सेक्टर है जो 1989 का लॉन्च हुआ हुआ है, यानी कि एक जनरेशन शायद फोर्थ भी हो चुकी हुई हो, इतना पुराना सेक्टर है। और ये लोकेट करता है एग्जैक्टली E11 के साथ, F11 से भी एडजेसेंटली एरिया है। दूसरे नंबर पे अगर देखें C14 तो ये ईरान एवेन्यू के ऊपर लोकेट करता है और जो I12 है वो लोकेट करता है IJP रोड के ऊपर। इन पोजेशंस के हवाले से मार्केट में डिफरेंट रूमर्स फैले हुए हैं। लोगों का ख्याल है कि इन सेक्टर्स को मुकम्मल तौर पर पोजेशन दे दिया गया है, हर अलॉटी का छक्का लग गया हुआ है, आने वाले दिन इन सेक्टर्स के लिहाज से बहुत बेहतर है। ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा, मगर इनमें से बहुत सारी बातें फेक रूमर्स हैं। ये जो रूमर्स फैले हुए हैं इसके ऊपर से भी पर्दा उठाएंगे। साथ में मैं आपको एग्जैक्टली उन लोगों का बताऊंगा कि जिन लोगों को प्लॉट्स के पोजेशन मिले हैं, उन स्ट्रीट्स के बारे में भी बताऊंगा, उन साइजेस के बारे में भी बताऊंगा। ये सारी बातें हम इस व्लॉग के अंदर करेंगे। मेरा नाम है फाइज जावेद, आप मुझे देख रहे हैं फेयरलिंक इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम I12 से स्टार्ट करते हैं। I12 जो कि IJP रोड के ऊपर लोकेट करता है, लोकेशन के एतबार से बहुत खूबसूरत सेक्टर है, अप्रोचेबल सेक्टर है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, मेट्रो सर्विस हो, कैश एंड कैरी हो, मंडी हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक्सेस हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से I12 सेक्टर एक बेहतरीन सेक्टर है। मगर I12 बेसिकली एक अपर मिडिल क्लास का सेक्टर है। यहाँ पे क्योंकि बड़े साइज के प्लॉट्स नहीं है, तो ऐसे लोग जो 40-80 या 1 कनाल या 2 कनाल के प्लॉट्स के ख्वाहिशमंद लोग हैं, उनके लिए ये सेक्टर नहीं है। I12 के अंदर जो टोटल प्लॉट्स हैं वो 5933 प्लॉट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 4500 प्लॉट्स को पोजेशन मिला है I12-1, I12-2, I12-3 और I12-4 के अंदर। यहाँ पे जो स्ट्रीट साइज है वो नॉर्मल से स्ट्रीट साइज है, बहुत बड़े नहीं है। लोगों का ख्याल है कि जिस तरह इस्लामाबाद F6, E7 इस तरह की स्ट्रीट्स इस तरह नहीं है। यहाँ पे आपको 30 और 40 फुट की स्ट्रीट्स मिलती हैं। रिसेंटली बकरा ईद के मौके पे मैंने जब मवेशी मंडी की तरफ रुख किया तो आपके नॉलेज में होगा कि I12 के अंदर भी मवेशी मंडी लगाई गई। तो उस टाइम मैंने मौके का फायदा उठाया और मैं पूरे I12 को अंदर से विजिट किया। अब जो प्लॉट्स की सूरत हाल है, वहाँ पे स्ट्रीट्स काफ़ी सारे एरिया की काट दी गई हैं। कुछ प्लॉट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, यानी कि रोड लेवल से 20-20, 15-15 फुट नीचे हैं। कुछ प्लॉट्स के हालात ये हैं कि उन प्लॉट्स के ऊपर 20-20 फुट का कचरा पड़ा हुआ है। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिसमें 20-20 फुट की, 10-10 फुट की कच्ची मिट्टी पड़ी है। बहुत कम प्लॉट्स हैं जो आपको रोड के साथ लेवल एरिया पे मिलते हैं। यहीं से जो रेलवे की फाटक है वो भी गुजरती है। वो रेलवे फाटक इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट मेरे ख्याल में दिन में 1-2 दफ़ा वहाँ पे ट्रेन लाजमी चलती है। तो यहाँ पे मेरी एक सजेशन तो ये है कि रेलवे लाइन जो है उससे दूर लें। सेकेंडली, जो पहाड़ी वाला प्लॉट है जिसमें कचरा पड़ा हुआ है वो प्लॉट ज़रूर ले लें, उसका कोई मसला नहीं है, बट उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है। बट जो खाई वाला प्लॉट है, डिप्रेशन वाला प्लॉट है, उस प्लॉट को अवॉइड करें। अभी भी I12 के अंदर कुछ एरिया के अंदर आपको गाँव के लोग बैठे हुए नजर आते हैं। PHA जो I12 के अपार्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। IJP रोड से इसकी एक्सेस बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो इस टाइम प्लॉट की प्राइसेस चल रही है वो 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 60 लाख के इन बिटवीन है, जबकि जो 30-60 का जो प्लॉट बनता है वो यहाँ पे हमारे पास 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 75 लाख से लेके 2 करोड़ 10 लाख रुपए के इन बिटवीन है। इन दिनों इन प्लॉट की प्राइसेस ऊपर गई हुई है। मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में इनकी प्लॉट्स के अंदर थोड़ी सी प्राइस करेक्शन आएगी। 5 मरला प्लॉट की ब्रैकेट होनी चाहिए 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 50 लाख, और 8 मरला प्लॉट जिसे 30-60 कहते हैं उसकी करेक्शन होनी चाहिए यहाँ पे 1 करोड़ 50 से 190 के इन बिटवीन। जिन प्लॉट साइजेस को यहाँ पे पोजेशन मिला है उसमें 30-60 है, 25-50 है, 35-60 है और 25-60 है। जो भी प्लॉट आप बाय करें उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो प्लॉट को सेकंड या थर्ड ट्रांसफर का प्लॉट होना चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करें। हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि यहाँ पे फेक अलॉटमेंट्स के भी काफ़ी ज़्यादा इशू है।
बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे वो नजर आएंगे जिन्होंने 6 महीने साल पहले बाइंग की थी, जिस टाइम यहाँ पे 90 लाख 1 करोड़ रुपए का रेट था, और इस चक्कर में बाइंग की थी कि वो प्लॉट जब यहाँ पे पोजेशन मिलेगा तो वो सेल करेंगे। आपको इन दिनों सेलर ज्यादा नजर आएगा, बायर थोड़ा सा कम नजर आएगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो प्लॉट की प्राइसेस नीचे आने के अंदाज मेरे ख्याल में ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मेरा भी अपना ये ख्याल है कि यहाँ पे प्लॉट प्राइसेस में 5 से 10% या 15% की आपको प्राइस करेक्शन मजीद नजर आएगी फॉर लॉन्ग टर्म। यानी कि अगले 2 सालों के बाद इस सेक्टर को मैं बहुत उभरता हुआ देख रहा हूँ, बहुत ग्रो करते हुए देख रहा हूँ। यहाँ पे डेवलपर भी तेजी से घुसेगा क्योंकि इसकी अट्रैक्शन, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। मगर ये सारी आपको डेवलपमेंट नजर आएगी अगले 3-4 माह के बाद, जब यहाँ पे प्राइस करेक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। जो प्लॉट्स हैं जिनको पोजेशन मिला है वो 2257 नंबर प्लॉट्स है। I-12 की किन स्ट्रीट्स के और किन प्लॉट नंबर की सीरीज के लोगों को प्लॉट का पोजेशन मिला है वो लिस्टें आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होंगी। अगर ये लिस्टें आप लेना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं आपका नाम भी उन खुशनसीबों में से है कि जिनको प्लॉट का पोजेशन मिल गया, तो मुझे नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। कि मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये लिस्टें मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, E-12 की भी, I-12 की भी और C-16 की भी। इसके बाद अब हम बात करेंगे E-12 की। E-12 वो सेक्टर है जो 37 साल पुराना सेक्टर है, 1989 के अंदर लॉन्च किया गया। यहाँ से आप CDA की ना एली देखें, 37 साल बाद एक सेक्टर को पोजेशन दे रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज भी 50% से एरिया नॉन पोजेशन है। आपका ये ख्याल होगा कि E-12 के सारे एरिया को पोजेशन दे दिया, तो आप यहाँ पे गलत है। E-12-1, E-12-2, E-12-3 के बहुत सारे एरिया को पोजेशन दे दिया गया, जबकि E-12-4 तकरीबन पूरा नॉन पोजेशन है। वहाँ पे अभी भी आपको पुरानी आबादी, पुराना गाँव बैठा हुआ नजर आता है। E-12-1, E-12-2 और E-12-3 के अंदर जिन प्लॉट्स को पोजेशन दिया गया वो 2257 प्लॉट्स हैं टोटल, बाकी नॉन पोजेशन रहते हैं। आप अगर इसको गूगल अर्थ मैप में भी देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कितना सारा एरिया नॉन पोजेशन है। लिस्टें आपको स्क्रीन के अंदर नजर आ रही है कि किन किन एरिया के प्लॉट्स को पोजेशन मिल चुका है। अगर मैं आपको लिस्ट और प्लॉट नंबर वाइज बताता चलूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अगर ये लिस्टें लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें और ये लिस्टें आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। E-12 के अंदर आपको जो एक देखने का इशू मिलेगा आने वाले वक्तों में वो यही नजर आएगा कि यहाँ पे जो गाँव का एरिया है, जो पुराने यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, उसकी वजह से यहाँ के जो अलॉटीज हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे। खैर, लोकेशन वाइज E-12 एक बड़ा खूबसूरत सेक्टर है। अगर ये पूरा सेक्टर पोजेशन में आ जाता तो मैं ये समझता हूँ कि E-11 के एरिया को ये वक्ता डाल देता, मगर क्योंकि यहाँ पे एक गांव भी बैठा हुआ है और अभी ये सेक्टर नया नया पोजीशन में आया है, तो शायद यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जो घर बनाने वाले लोग हैं, वो इतना ज़्यादा इस एरिया को पसंद ना करें। थर्ड नंबर आ जाता है हमारे पास CDA सेक्टर C-14 का। बहुत खूबसूरत सेक्टर है। इस सेक्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मेजॉरिटी प्लॉट एक कनाल की है। ईरान एवेन्यू के ऊपर ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती एक ये भी है कि इसके सामने बिल्कुल आपके मार्गला एवेन्यू के ऑपोजिट साइड पे आपके पास बड़े खूबसूरत हिल व्यूज़ हैं। इससे थोड़े से फास्टर पे हमारे पास D-12 है और थोड़ा सा अगर आप आगे जाएं तो हमारे पास GT रोड आ जाता है। आइडियल लोकेशन है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। C-14 में हमारे पास जिन प्लॉट्स को पोजेशन दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ 50/90 है। लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। टोटल जिन प्लॉट्स को पोजेशन दिया गया वो 558 प्लॉट्स हैं, यानी कि 558 प्लॉट्स हैं। आप अगर इनकी लिस्टें लेना चाहते हैं तो मुझे नंबर पर रब्ता करें और मैं आपको लिस्टें सेंड कर दूंगा। C-14 के अंदर से भी एक रेलवे ट्रैक गुजर रहा है। आप अगर यहाँ पे सरमायाकारी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इन प्लॉट्स के अंदर मैं अप्रिसिएशन देखता हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों में C-14 का एक अच्छा प्लॉट कोई 11 करोड़ रुपए के आसपास होगा। फिलहाल यहाँ पे प्लॉट की जो प्राइस रेंज है वो 7 करोड़ रुपए से 9 करोड़ रुपए के इन बिटवीन है। इससे ऊपर इसकी प्राइस फिलहाल फॉल नहीं कर सकती, क्योंकि इसके बाद फिर हमारे पास इससे खूबसूरत सेक्टर D-12 आ जाता है और वहाँ पे प्लॉट की जो प्राइस स्टार्ट हो जाती है वो 10 करोड़ रुपए से हो जाती है। ये तीनों सेक्टर्स अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस करेक्शन आपको तीनों सेक्टर्स के अंदर नजर आएगी। तीनों सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टर वेट कर रहे थे पोजीशन का और अब वो अपनी इन्वेंट्री को सेल करेंगे और किसी नई ऐसी जगह के अंदर सरमायाकारी करेंगे। अगर आप घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा सब्र करें। करेक्शन के बाद यहाँ पे आप प्लॉट को परचेज कीजिएगा। कम प्राइस वाले लोग I-12 को रिकमेंड करें और जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं या ज़्यादा अच्छे प्लॉट लेना चाहते हैं तो वो मेरे ख्याल में C-14 को अपनी कंसिडरेशन में रखें। C-14 मुस्तकबिल में एक पॉश एरिया बनेगा। ये तमाम लिस्टें आप मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे रब्ता करके। मेरा नाम है फाइज जावेद। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0336556672। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।